नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का ये मेरा चौथा वीडियो यानी कि क्लास 4 का ये वीडियो है। और आज इस वीडियो में मैं अपने लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आया हूं। और यहाँ पर आज मैं चर्चा करूँगा। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे, खतौनी क्या होती है, खसरा क्या है, किसान बही क्या है, भू नक्शा अथवा सजरा किसे कहते हैं और कृषि वर्ष किसे कहते हैं, कृषि वर्ष क्या है। तो इस तरह से आपके 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 अहम बिंदुओं के बारे में आज का ये चैप्टर, आज का ये वीडियो। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए। यदि आपको कुछ पूछना हो, कोई आपको प्रश्न पूछना हो, कुछ आपको समझ में ना आता हो तो प्लीज़ बिना देर के आइए वीडियो पर और सीधे सटीक चीज़ आपके सामने। सबसे पहले आप बात कीजिए खतौनी की। तो चूंकि आप लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, लेखपाल के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। और मैंने ये बताया है कि लेखपाल ग्रामीण स्तर का एक कर्मचारी होता है जो कि गांव से संबंधित, गांव की भूमियों से संबंधित समस्त कार्यों को देखता है। भूमि संबंधी समस्त प्रकार के विवाद, भूमि संबंधी समस्त प्रकार के कागजात, किसानों की भूमि के सारे रखरखाव का कार्य लेखपाल के पास होता है। ठीक, तो आप ये जो 5 शब्द हैं उनमें से पहला शब्द है खतौनी। इसके बारे में चर्चा करते हैं हम आपसे। खतौनी क्या है तो ध्यान दीजिए, आप प्रत्येक गांव के लिए एक खतौनी। आप वीडियो को पॉज कर करके ये चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। एक नोट्स बनाते चलिए आप मेरे साथ, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। देखिए ध्यान से, प्रत्येक गाँव के लिए एक खतौनी। ब्रैकेट में लिखा है मैंने अधिकार अभिलेख। खतौनी को अधिकार अभिलेख भी कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या होगा आप आगे समझेंगे। प्रत्येक गांव के लिए एक खतौनी, ब्रैकेट में अधिकार अभिलेख होती है, एक खतौनी होती है। यह प्रपत्र पाका 11 पर तैयार होती है। राजस्व विभाग का, रेवेन्यू का एक प्रोफार्मा है, एक प्रपत्र है ये, जिसे कहते हैं पाका 11 पाका 11 पर खतौनी तैयार की जाती है। ठीक, इसमें 13 खाने होते हैं। ठीक, और उन 13 खानों में खातेदार का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी ज़मीन का रकबा, उसका भू राजस्व और लगान, तमाम चीज़ों का अलग अलग खानों में विवरण दिया होता है। तो खतौनी एक अधिकार अभिलेख है जिसमें यह निर्धारित होता है कि कोई जोतदार या कोई काश्तकार या कोई किसान किस हैसियत से भूमि धारण करता है। खतौनी किसी भी जोतदार अथवा काश्तकार का मालिकाना हक तय करती है कि उसके पास कितनी ज़मीन है, 1 बीघे, 1 बिस्वा, 10 बीघे, 50 बीघे, जो भी उसके पास ज़मीन है उसका अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख किस अधिकार से कितनी भूमि रखा है, तो ये अधिकार अभिलेख ही खतौनी है। प्रत्येक गांव के लिए खतौनी तैयार होती है, पाका 11 पर तैयार होती है। 13 खाने इसमें होते हैं और खातेदारों का नाम, उनका क्षेत्रफल व अन्य चीज़ों का इसमें विवरण होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, हर 6 साल पर नवीनीकृत होती है ये। हर 6 साल पर एक खतौनी बनी। उस गांव के सभी काश्तकारों का नाम, उस गांव में जितने भी लोग खेती करते हैं, जो भी लोग भूमि को धारण करते हैं, उन सभी का नाम खतौनी में, उन सभी का रिकॉर्ड खतौनी में होता है। उनके पिता का नाम, उनके पास कितनी ज़मीन है, वो कितना लगान देते हैं, ये सारी चीज़ की जानकारी, उनके पास कितने बाग हैं, ये सब चीज़ें, कौन सी भूमि उनकी जोती जा रही है, कौन सी भूमि उनकी बाग के रूप में है, नहीं जोती जा रही है, ये सब विवरण आपके खतौनी में दिया जाता है। ठीक है, और हर 6 साल पर खतौनी बनती है। 6 साल बाद वो नवीनीकृत, नए सिरे से फिर बनाई जाती है। खतौनी को इसीलिए कहते हैं खट वार्षिक खतौनी। 6 वर्ष की खतौनी, हर 6 साल पर ये खतौनी, नई खतौनी बनती है। और जब एक काश्तकार का देहांत हो जाता है, नया काश्तकार आता है, तो ये जो खतौनियाँ हर 6 साल पर नवीनीकृत होती हैं। इसी तरह से काश्तकार जो नहीं हैं वो हटते जाते हैं, जो काश्तकार जुड़ जाते हैं वो उनमें बढ़ते जाते हैं। तो 6 साल पर खतौनी नवीनीकृत होती है। ठीक, आगे आइए। खतौनी में जोतदारों यानी किसानों का वर्णन होता है कि वे किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे होते हैं। ये चीज़, खतौनी एक अभिलेख है, एक किताब होती है। उसमें हर काश्तकार का, किसान का वर्णन होता है कि वो किस अधिकार से कितनी भूमि धारण करता है। अधिकार अभिलेख होता है खतौनी, और ये लेखपाल के पास होता है। ये लेखपाल के पास होता है और लेखपाल को जानकारी होती है कि उस गांव का काश्तकार, उस गांव का एक किसान, उसके पास कितनी ज़मीन है। काश्तकार अथवा किसान इन सब चीज़ों की जानकारी लेखपाल से कर सकते हैं और निःशुल्क रूप में लेखपाल ये सारी जानकारी उनको देगा। खतौनी के बारे में कोई जानकारी देना चाहे तो वो दे,
खसरे के बारे में कोई जानकारी चाहे तो वो दे, वो नक्शे के बारे में कोई जानकारी अगर काश्तकार मांगता है तो उसको दे, और इसका कोई शुल्क नहीं होता। ठीक, आगे देखिए, अब आप खसरे की बात की जाती है तो खसरा आधार अभिलेख की आधारशिला है। आधार अभिलेख मतलब खतौनी, खतौनी की आधारशिला है, परंतु अधिकार अभिलेख नहीं है। खसरा जो है वो अधिकार अभिलेख की आधारशिला है, परंतु अधिकार अभिलेख नहीं है, क्योंकि अधिकार अभिलेख खतौनी होता है। तो खसरा फिर क्या, आगे और समझिए आप। खसरे में कृषकों यानी जोतदारों, जो लोग जोती खेत भूमि को जोतते हैं, किसानी करते हैं, कृषकों जोतदारों द्वारा बोई गई फसलों का विवरण होता है। खतौनी में काश्तकार का नाम और कितनी भूमि, 1 बिस्वा, 1 बीघा, 2 बीघा, ये वर्णन होता है। लेकिन उस भूमि पर कब कब फसल बोई जाती है, कौन कौन सी फसल बोई जाती है, फसलों का विवरण वो खसरे में होता है। ये देखिए लिखा हुआ है, खसरे में कृषकों जोतदारों द्वारा बोई गई फसलों का विवरण होता है, और इसमें 21 खाने होते हैं। खसरे में कितने खाने होते हैं, 21 खाने होते हैं। और खसरा को आप पाका 3, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला है, पाका 11 पर ये खतौनी तैयार होती है, उसी तरह से ये प्रोफार्मा है आपका पाका 3, पाका 3 पर खसरा तैयार होता है, और खसरे में 21 खाने होते हैं। और सबसे पहले यह है आपका क्रमांक है, खातेदार का नाम है, फिर उसकी भूमि का नंबर होता है, कौन सी फसल बोया है, धान बोया, गेहूं बोया, गन्ना बोया, आलू बोया, मटर बोया, किस सीजन में कौन सी चीज़ बोया, ये सारी चीज़ों का विवरण, सारी फसलों का विवरण उस खसरे में होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होता है। खसरा हर साल, खतौनी 6 साल पर नवीनीकृत, लेकिन खसरा हर वर्ष, 1 वर्ष के लिए खसरा बनता है, हर वर्ष खसरा जो है नवीनीकृत होता है, क्योंकि आदमी हर वर्ष अलग अलग खेती करता है। भाई 1 वर्ष में 3 ही सीजन होते हैं खेती के, प्रत्येक वर्ष में 3 सीजन, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। फिर अगला वर्ष आएगा रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो इसी तरह से हर वर्ष खसरा बनता है, और हर वर्ष में हर किसान क्या क्या बोता है किस सीजन में, ये सारी चीज़ों की जानकारी खसरे में की जाती है। ठीक, आगे देखिए आप, प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होता है। इसके लिए लेखपाल गांव में वर्ष में 3 बार, लेखपाल गांव में वर्ष में प्रत्येक वर्ष में 3 बार फसलों की पड़ताल करता है। ये लेखपाल का कर्तव्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष में 3 बार फसलों की पड़ताल करेगा, क्योंकि 3 ही सीजन है फसल के, खरीफ पड़ताल, रबी की पड़ताल, जायद की पड़ताल। आप बोर्ड देखिए, पड़ताल मैंने लिखा है, और ये 3 पड़ताल होती है। खरीफ की फसल, खरीफ की पड़ताल कब की जाती है, खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है अगर आपसे मैं पूछूं तो धान है कि नहीं, ये बरसात के मौसम में ये खेती की जाती है, ये वो सीजन है खरीफ का आपका। तो इसकी पड़ताल कब की जाती है, 10 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक, 10 अगस्त से लेकर के 25 सितंबर तक खरीफ की पड़ताल की जाती है। और इस दौरान लेखपाल ये जान लेता है पूरे गांव में घूम करके कि किस किसान ने, किस काश्तकार ने कौन कौन सी फसल बोई है। ठीक, आगे देखिए दूसरा है रबी की पड़ताल। जाड़े के मौसम में जिस वक्त गेहूं वगैरह बोया जाता है, तो रबी की पड़ताल 1 जनवरी से 15 फरवरी तक की जाती है। इस अवधि में लेखपाल ये जान लेता है कि उस गांव में किसी काश्तकार ने कौन कौन सी खेती की है, गेहूं अपने किस खेत में बोया है, आलू किस खेत में बोया है, मटर किस खेत में बोया है, और उस खेत नंबर में वो आगे लिखता है कि इस खेत में मटर, इस खेत में गेहूं, इस खेत में आलू, ये विवरण होता है उसमें। नेक्स्ट देखिए जायद की पड़ताल। ये जायद की पड़ताल आप कह सकते हैं इस दौरान ककड़ी, खीरा, तरबूज ऐसी फसलें बोई जाती हैं, और यहाँ पर ये पड़ताल होती है 1 मई से लेकर के 31 मई तक ये पड़ताल की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष 3 बार पड़ताल की जाती है, और ये 3 फसलों की पड़ताल के अलग अलग समय। तो इस तरह से आपने खतौनी और खसरे के बारे में जाना। 13 खाने की खतौनी और 21 खाने का ये खसरा। खतौनी का प्रारूप होता है पाका 11, खसरे का प्रारूप होता है पाका 3। खतौनी को ही अधिकार अभिलेख कहते हैं। खतौनी में काश्तकार किस हैसियत से, कितने मालिकाना हक के साथ, ये मालिकाना हक तय करता है कि वो कितनी ज़मीन का मालिक है, लेकिन ये फसलों का विवरण करता है कि उस ज़मीन पर कौन कौन सी फसल बोई जाती है, ये खसरे में दिया होता है। आप बने रहे मेरे साथ वीडियो में। मैं आपको अब किसान बही, भू नक्शा और कृषि वर्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लगातार देखते रहिए मेरे वीडियो को साथियों, और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। आप आगे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। अगली चीज़ पे हम आते हैं, और अगला चीज़ आपका है किसान बही। किसान बही क्या होता है, तो देखिए ये एक पूरी किसान बही के बारे में जानकारी बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ साथ में। किसान बही का विवरण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 41 में दिया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत कलेक्टर
यानी कि जिलाधिकारी डीएम कलेक्टर प्रत्येक काश्तकार यानी किसान को एक किसान बही देगा, जिसमें खातेदार यानी कि किसान यानी काश्तकार द्वारा समस्त जोतों यानी कि समस्त भूमि का विवरण होता है। किसान बही के लिए 10 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसमें खातेदार का नाम, पिता का नाम, जाति आदि का उल्लेख होगा। फ़ोटो भी चस्पा होगी, मतलब काश्तकार की फ़ोटो भी उसमें लगी होगी। किसान बही एक छोटी सी किताब होती है, पतली सी किताब होती है, एक पुस्तिका होती है। उस पुस्तिका को ही किसान बही कहते हैं। उसमें जिस काश्तकार की, जिस किसान की किसान बही होगी, उस किसान की समस्त जानकारी, उसका नाम, उसके पिता का नाम, जात के साथ उसका उल्लेख होगा, उसकी फ़ोटो लगी होगी, उसके पास उस गांव में कितनी भूमि है और कितना क्षेत्रफल है, इन समस्त चीज़ों की जानकारी किसान बही में दी होती है और किसान बही तैयार की जाती है। कोई भी काश्तकार 10 रुपये शुल्क दे करके, 10 रुपये शुल्क जमा करके अपनी किसान बही ले सकता है और किसान बही के आधार पर वो देख सकता है कि मेरे पास किसान बही हमेशा के लिए उसे मिल जाती है और वो ये देखता है कि मेरे पास कितने भूमि नंबर हैं, कितनी ज़मीनें हैं, कहाँ कहाँ पर हैं और मेरे पास कितना क्षेत्रफल है। ये सारी चीज़ें किसान बही, किसान का एक विवरण, किसान की भूमि से संबंधित एक विवरण जो कि किसान के पास होता है। ठीक, ये हो गया। हालांकि वर्तमान युग में जब से सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो जा रही हैं, खितौनी ऑनलाइन मिल रही है, आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में खितौनी देख सकते हैं, तब से किसान बही का महत्व बहुत ही कम होता जा रहा है। ठीक, आगे आइए। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने खसरा खितौनी पढ़ा और अगर देखा जाए तो अभिलेख कई हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं लेखपाल के पास। इन 3 के बिना लेखपाल का काम चल ही नहीं सकता। खितौनी, अधिकार अभिलेख, खसरा, फसलों का विवरण और नक्शा, समस्त भूमियों का नक्शा, ये 3 चीज़। तो वही आपका भू नक्शा, जिसे कि सजरा भी कहते हैं, नक्शा। ठीक, समस्त भूमियों का ब्यौरा, ये देखिए मैंने लिखा भी है। ये है क्या, देखिए प्रत्येक गांव का नक्शा होता है, प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है, हर गांव का अलग अलग नक्शा होगा। यह कपड़े का होता है, कपड़े का एक नक्शा बना होता है, बड़ा सा कपड़ा होता है और उस गांव का नक्शा उस कपड़े पर बना होता है। सभी भूमियों को एक नंबर दिया जाता है, जिसे गाटा संख्या ऑब्लिक खसरा संख्या कहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे ये एक पूरा चौकोर कपड़ा है और गांव की सारी भूमि इसमें है और ये इसको ऐसे बांट दिया जाता है। ये ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, ऐसे कर दिया, ये देखिए। अब आपको इस तरह से ये अलग अलग भूमियाँ हो गई और उसके अलग अलग घाटे हो गए। अब मान लीजिए ये किसी काश्तकार खेत है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 100, 111, 112, ये इस तरह करके देखिए, ये पूरे गांव का नक्शा हो गया। ध्यान से देखिए, कपड़े का होता है, ये सभी भूमियों का, पूरी भूमियों का विवरण होता है, जिसे गाटा संख्या अथवा खसरा संख्या कहते हैं। भाई तालाब की ज़मीन है, उसका 1 नंबर हो गया, है कि नहीं। चारागाह की ज़मीन है, उसका 1 नंबर हो गया। रामलाल की ज़मीन है, उनकी ज़मीन का 1 नंबर हो गया। श्यामलाल की ज़मीन है, उनकी ज़मीन का एक अलग नंबर हो गया। इस तरह से समस्त भूखंडों को अलग अलग नंबरों में बांट दिया जाता है और आदमी ये जान लेता है या लेखपाल ये बताता है गाटा संख्या 7 यानी खसरा संख्या 7 ये किसके नाम पर दर्ज है, वो अपने अभिलेख में देखता है और गाटा संख्या 7 रामलाल की ज़मीन है, गाटा संख्या 112 ये श्यामलाल की ज़मीन है। इस तरह से नक्शे में ये देखिए अलग अलग गाटों, अलग अलग खसरों के रूप में ये नक्शा बना दिया जाता है। सारी भूमियों का इसमें विवरण होता है। मैं अब अंत में आपको कृषि वर्ष के बारे में बताने जा रहा हूं। आप कृषि वर्ष को देखिए, जिस तरह से अगर आप बात करें जो है वित्तीय वर्ष की, भारत में जो वित्तीय वर्ष है उसकी अगर आप बात करें तो वित्तीय वर्ष जो है वो आपका कब से कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। लेकिन भारत में या यूपी में कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष जो है वो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून का एक वित्तीय वर्ष होता है और कृषि वर्ष को ही फसली वर्ष कहते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि वर्ष क्या है। कृषि वर्ष का मतलब है फसली वर्ष, जो कि 1 जुलाई से शुरू होगा और 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक के दौरान 3 सीजन में कौन कौन सी फसलें बोई गई हैं, इन सारी चीज़ों का विवरण जो है खसरे में होता है, जिसे कि फसली वर्ष भी कहते हैं। तो कृषि वर्ष क्या है ये आप जान गए, खसरा क्या है आप ये जान गए, किसान भाई क्या है जान गए। आज के मेरे वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट में आपको एक अलग वीडियो, ये मेरा क्लास 4 का वीडियो है, मैं क्लास 5 का अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक आप अन्य चीज़ों को पढ़ते रहिए और इन सब चीज़ों को आप रट डालिए, बने रहिए मेरे वीडियो में। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।